आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सब और आप सब की तैयारी भी बहुत अच्छी ढंग से सही दिशा में चल रही होगी। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं अपने संवाद प्रोग्राम के अंतर्गत। बात क्या करना है हमें आप सबसे, उस बिंदु पर आने से पहले बता दें कि अभी बहुत कम लोगों ने उत्तर लेखन प्रारंभ किया है। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग अभी इस उम्मीद में हैं कि पहले प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लें उसके बाद उत्तर लेखन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप असफल हो जाएंगे। ये आप मान के चलिए, मैं 100% गारंटी लेता हूं। जब तक आप निश्चित रूप से पहले दिन से आप उत्तर लेखन कार्यक्रम नहीं प्रारंभ करेंगे, पहले दिन से लिखना नहीं प्रारंभ करेंगे, आप चीज़ों को नहीं लिख सकते हैं। आप जानते हैं आपका सिलेबस जो है 300 अंकों का है। यदि ये देखा जाए, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस जो है, जिन प्रश्न पत्रों के अंदर हमारे कोर सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और साइंस, ये सारे पेपर 300 अंकों के हैं। और ये जो 300 अंकों के पेपर हैं, आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है सिलेबस डिस्कशन में, 150 के 2 भागों में बांटा गया है और पुनः 150 को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पुनः 150 को 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक को 30 अंकों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक भाग को 30 अंकों में डिवाइड किया गया है। अब आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि ये जो 30 अंक हैं, इस 30 अंक में किस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉन्ग विस्तृत उत्तर लिखना है 200 शब्दों का। ये सब सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा सिलेबस डिस्कशन का, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से देखिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आईना होता है उस सिलेबस, जो उस तरह का पाठ्यक्रम होता है, जो उस परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है, वही वो आईना होता है। वही आपको बताता है कि आप किस तरह से तैयारी करिए। एक तरह से पाठ्यक्रम आईना के साथ साथ मार्गदर्शित करता है कि आपको अपनी तैयारी को इस दिशा में लेके जाना है, इस तरह की रणनीति बनाना है। तो आपको रणनीति जो बनाना होता है वो पाठ्यक्रम के अनुसार बनाना होता है। तो जैसे हमने नया पाठ्यक्रम देखा, तो हमने देखा कि यहाँ के प्रत्येक 30 अंक में एक लॉन्ग मिलेगा और यहाँ पे 2 जो है आपको शॉर्ट नहीं कर सकते, मीडियम मिलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और इसको लगभग 50 शब्दों में आप मान के चलिए, 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना होगा, क्योंकि आपके पास इस तरह का पेपर का आपको सेटअप कर दिया गया है अब नए में कि आपको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। कैसे? इतना सारा प्रश्न आप देख के खुद ही उसके बोझ तले दब जाएंगे यदि आप रेगुलर अभ्यास नहीं किए। तीसरा इसमें क्या होगा, अति लघु उत्तरीय 3 प्रश्न होंगे और जो अति लघु उत्तरीय होंगे इनको एक लाइन मतलब 10 शब्दों में लिखना होगा मैक्सिमम 10 शब्दों में लिखना होगा। और ये 3 प्रश्न हैं। अब इनके अंकों की बात कर लेते हैं, कितना अंक के हैं। ये हमारा हो जाता है 11 अंक का। ये हमारे 2 प्रश्न हैं तो 10 अंक के हो जाते हैं और ये जो हमारे 3 प्रश्न हैं ये हमारे 9 अंक के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 30 अंक हमें मिलता है। मतलब एक भाग में जो 150 का है उसमें कितना लॉन्ग आपको मिल जाएगा, 11 नंबर वाले कितने मिल जाएंगे, 5 यहाँ से मिल गए, 5 आपको यहाँ से मिल गए। मतलब जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारा है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ये कितना मिल गया आपको, 10 प्रश्न मिल गया। ये नंबर कितना देगा, 110 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो 110 नंबर आपके कहाँ से आने वाले हैं, 200 शब्दों के अभ्यास से। 200 शब्दों के उत्तर लेखन के अभ्यास से आपको 110 अंक मिलने वाले हैं। फिर दूसरी बात आती है कि जो 50 से 60 शब्दों में हमें लिखना है वो कितने प्रश्न हैं। तो आप देखो कि एक जो 30 वाला खंड है उसमें 2, तो पूरे में कितने आ गए, यहाँ पे 5 गुना 10 प्रश्न यहाँ से निकल गए, 10 प्रश्न वहाँ से निकल गए, मतलब 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आपको हो गए और ये जो 20 प्रश्न हैं ये आपको कितने नंबर दे रहे हैं, 20 गुणे 5 बराबर 100 अंक दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 अंक आपको यहाँ से मिला, 110 अंक आपको यहाँ से मिला। तो अब तक कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 210 अंक। 300 में से 210 अंक में आपको लिखना है। और जब बात अति लघु उत्तरीय की आई, जो आपके 90 अंक के प्रश्न हैं, उनको भी आप तभी कर सकते हो क्योंकि आपको 1 लाइनर तो है नहीं कि आपने टिक कर दिया। जब तक आपको अति लघु उत्तरीय तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उत्तर लेखन नहीं करोगे। जब आप किसी विषय वस्तु से उत्तर लेखन करते हो तो आपको फैक्ट पता चलता है, आप चीज़ों को पढ़ते हो तो आपका नॉलेज क्या होता है, इकट्ठा होता है, आप गैदर करते हो। तो इससे क्या हो जाता है कि पहला, यदि आपको अब नए
जो हमारा पाठ्यक्रम है इसके अनुसार यदि आपको मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना है तो अनिवार्य शर्त क्या है कि आपको अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? 110 अंकों के इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के और 210 अंकों के 100 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न के। तो टोटल 210 अंक आपके तभी आएंगे जब आपका उत्तर लेखन बेहतर होगा। और यह आपकी कठिनाई कैसे बढ़ा देता है? देखिए, आप जानते हो कि इसमें आपको कितने अंक मिल रहे हैं? 100 अंक के आपके आ रहे हैं लघु उत्तरीय, और जो 100 अंक के लघु उत्तरीय आ रहे हैं 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो आप जानो कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न होगा, यदि आप रेगुलर अभ्यास नहीं किए हो, तो आप उसको कम शब्दों में समेकित करने की, कम शब्दों में स्पष्ट करके दिखलाने की, दर्शाने की कला जब तक नहीं आएगी तब तक इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप जानते होंगे कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बातों को किस तरह से रखा जाए, जब यह कला आपके अंदर नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें आप बहुत बुरी स्थिति में रहोगे। मान लेते हैं कि आप 200 वाले में कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे शब्द लिमिट ज़्यादा है, लेकिन इसमें शब्द लिमिट आपको नहीं है। मतलब जो भी लिख रहे हो आप 50 से, एक एक शब्द आपका इसमें कीमती है, एक एक शब्द आपके नंबर को निर्धारित करता है। जबकि इस वाले में इतना छूट है कि आप बड़े में लिखना है तो वहाँ पे आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो आपको मैंने क्या बोला है, इन दोनों के लिए मैंने क्या बोला है कि आज के बाद से आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपके उत्तर को तभी चेक किया जाएगा जब कोई भी प्रश्न जो यहाँ से दिया जाए, जब तक उसको आप एक बार 200 शब्दों में नहीं लिखोगे और उसी प्रश्न को पुनः 50 शब्दों में नहीं लिखोगे, तब तक हम चेक नहीं करेंगे। तो अनिवार्य शर्त क्या है कि आप जो भी उत्तर लेखन करो, कहीं से भी कुछ भी उत्तर लेखन करो, उसी को एक बार 200 शब्दों में लिखो और एक बार 50 में लिखो। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप, मान लीजिए वही प्रश्न आपको 50 शब्दों में मिल गया और आपने 200 का अभ्यास किया है, मतलब आप अपनी बातों को कम शब्दों में नहीं रख सकते हो, नहीं कह सकते हो, तो आपको इसमें नंबर नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ये 50 शब्द हैं, मान लीजिए 5 से 6 लाइन, 7 लाइन में लिखना है, तो एग्जामिनर उसमें 1-2 लाइन यदि पढ़ लेगा, वो भी व्यवस्थित नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको नंबर नहीं देगा। जैसे 200 शब्दों का होता है तो एग्जामिनर इसमें पूरा उत्तर आपका नहीं पढ़ता है, कुछ पॉइंट प्रारंभ में, लास्ट में या बीच से कहीं से कुछ भी देख लेता है, या आप कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किए हैं तो उसी से आप को देखकर वो अपना एक विचार बना लेता है, ठीक है। लेकिन जब 50 शब्दों वाला है तो इसको निश्चित रूप से एग्जामिनर देखेगा, और इस 50 शब्द में यदि आपने 1-2 लाइन नॉर्मल शब्दों का प्रयोग किया, उत्तर से भटके हुए नजर आए, तो निश्चित रूप से आपके नंबर काटे जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों को ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखा जाए, अपने बातों को ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखा जाए, वह भी कला आनी चाहिए। और यदि आपको बोला जाए आपके पास समय कम है, आपके पास शब्द कम है, तो आप अपनी बात को कम शब्दों में कैसे रखते हो, यह भी कला आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है क्या? नियमित उत्तर लेखन जरूरी है। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आज के बाद से तभी उत्तर लेखन आपका चेक होगा जब आप दोनों प्रश्नों को, एक ही प्रश्न को 2 फॉर्मेट में लिखकर भेजोगे, अन्यथा चेक नहीं करूंगा। तो प्लीज, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, तो आप नाराज हो रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, ना मुझे आपसे कोई दिक्कत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना बेहतर करें। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, तो आप बेहतर करें, कुछ फायदा उठाएं। तो इसके लिए यदि हमें कुछ कठोर नियम अनुशासन करने पड़े आपके ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, तो करने पड़ेंगे, तो हम करेंगे। क्योंकि हमें जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको बेहतर बनाना है, उनको बेहतर मार्गदर्शन देना है, उनको सफलता दिलानी है। तो जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, आपसे मैं बार बार कहूँगा कि उत्तर लेखन को लेकर लापरवाही ना करें, यही आपका भाग्य निर्धारित करेगा। यदि यही समय बीत जाता है ना, तो लोग पछताते हैं कि मैंने अच्छा किया होता तो शायद हो जाता। तो प्लीज़ कुछ ऐसा ना करें कि आपको पछताना पड़े, ठीक है। भले ही सिलेक्शन ना हो, वो अलग चीज होती है, लेकिन यदि आपने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से मेहनत किया है और सिलेक्शन नहीं होता है तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन यदि आपने मेहनत भी नहीं किया है और सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, तब आपको पछताना पड़ता है कि शायद उस समय मैंने बेहतर किया होता तो आज मैं इस स्थान पर नहीं होता। तो प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर कभी मिलेंगे।
इस टॉपिक पे किस तरह से चर्चा करनी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जब हमें ज़रूरत महसूस होगी कि अब आप सबसे जुड़ना चाहिए, इस तरह के बातों के लिए आपको मार्गदर्शित करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम आप सबको मार्गदर्शित करने के लिए इसी प्रकार से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। एक निवेदन और है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको एक टारगेट दिया था कम से कम 10 लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराने का, प्लीज़ कराएं, जिससे जल्द से जल्द इस चैनल को एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित किया जा सके, स्थापित किया जा सके और हम अपनी लाइव क्लासेस भी प्रारंभ कर सकें। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप कब लाइव क्लासेस प्रारंभ करा रहे हो, क्योंकि यूट्यूब की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार जब तक आप सब्सक्राइबर पूरे नहीं कराओगे हमारे जो उनका टारगेट होता है, तब तक लाइव नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइबर बटन दबाने के लिए इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, आज से टेलीग्राम ग्रुप में आंसर तभी चेक होंगे जब आप दोनों फॉर्मेट में भेजो। ठीक है, और जो लोग नए देख रहे हैं, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष से हैं, तो उसकी भी लिंक भेज दूंगा। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए अलग ग्रुप है मेंस आंसर राइटिंग का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, आभार।